ऐसे लटकते हुए कभी देखा है? इस जिंदगी का भी कुछ अलग ही मजा है। बेबसी है, बेचैनी है और पता नहीं क्या करते हैं, कुछ हालात बस में भी नहीं है। हर तरफ जा रहे हैं, जाम ही जाम है। और ये मुस्कान हमारी रियल मुस्कान नहीं है, परेशानी की मुस्कान है, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। छोटा सा बच्चा हमें देख रहा है, वो भी मुस्कुरा गया सर। चल रहे हैं, थोड़ा सा मौसम खुल गया है और ये रास्ता खुला है थोड़ा सा। ओ बाबा, वाह 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 वाह, क्या गाड़ी चल रही है रे बाबा। और ये पीछे वाले लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं हमारे, इस तरह से फंस गए हैं। ये आप देख रहे हैं बौद्ध गया में तथागत बुद्ध की एक बेमिसाल, अद्भुत, विख्यात बौद्ध गया का एक विशाल टेम्पल। यहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं पर वो बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष अभी भी मौजूद है, जिसके नीचे तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर तमाम देशों से जुड़े हुए बुद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं और साइंटिफिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। ये अपने आप में एक विशाल अनुभव है कि आप यहाँ आएं और मन की सुकून और शांति आपको स्वयं मिलेगी। ये बिहार में तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ा बौद्ध गया है और यहाँ पर तमाम देशों से जुड़े हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं और हम भी आज यहाँ आए हैं एक अपने छोटे से परिवार के साथ। मेरे साथ हैं रमेश जी, हाय, बाबू भाई, अशोक भाई, और ये हैं हमारे लाल साहब, कपड़ों से भी लाल हैं और वैसे भी लाल हैं। तो ये बौद्ध गया है और यहाँ पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये बहुत ही पीसफुल धम्म स्थल है। जब भी आप आए तो आप कुछ न कुछ सीख कर सकते। तो बहुत अच्छा प्लेस है और यहाँ पर आइए, आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। और फाइनली हम आ चुके हैं तथागत गौतम बुद्ध के इस विशाल प्रतिमा के पास। और ये विशाल प्रतिमा बहुत खामोश, शांत आपको दिखाई देती है। इसी तरह आपके विचार हैं जो दुनिया जहान में आपको दिखाई देते हैं। तो बोलिए अशोक भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है घूमने में। आज दर्शन कर रहे हैं भगवान बुद्ध के, जो हजारों साल पुरानी प्रतिमा है। आज इसी बहाने हम गया घूमने आए हैं और इसी बहाने भगवान बुद्ध के भी हमने दर्शन कर लिए, दिल प्रसन्न हो गया। तो ये आप देख रहे हैं तथागत बुद्ध और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे स्थल हैं और इन स्थलों में हम आपको लेकर चलते हैं। द लॉर्ड बुद्धा तथागत गौतम बुद्ध, बिहार में 80 फुट की ये विशाल प्रतिमा, आप जितना देखेंगे उतना आपको कम लगेगा। एकदम शांत और मन को सुकून देने वाला ये मंजर है। ऐसे तो बढ़िया था। इस तरह से आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति यहाँ से होती है और पहला धम्म उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में हुआ। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में 29वें साल में अपना घर छोड़ा और 84 साल तक वो इस मानवीय संसार में रहे और उन्होंने
बहुत सारे कैडर दिए और उनकी वाणी आज भी तमाम लोगों तक जीवित है, उनके विचारों में। आप इस प्रतिमा के साथ में ये जो अन्य प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध से जुड़े उनके शिष्यों की हैं। यानी कि अगर आपकी विचारधारा है और विचारधारा के फॉलोअर हैं तो आपकी विचारधारा कभी मर नहीं सकती है। और जिस धम्म और जिस मार्ग के जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे वो मार्ग उतना ही प्रशस्त होता है। भारत से निकला हुआ ये बौद्ध धर्म एशिया और तमाम विश्व के अन्य देशों में अपनाया गया, क्योंकि ये तथ्यों के आधार पर बहुत कुछ साइंटिफिक है। तो आप कभी भी आए, आपको यहाँ आना अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बनाई किसने है? जापान में बनाई। तथागत गौतम बुद्ध का ये एक रूप आप देख रहे हैं। यहाँ पर बुद्ध और उनका धम्म कभी बैठा नहीं है, वो चिंतन में है और चलायमान बुद्ध है, यानी एक विचारधारा हमेशा चलती रहती है। और बुद्ध ने जब 29 साल में छोड़ा तब उन्होंने एक विचारधारा को अपनाया और विचारधारा यहाँ बुद्ध धम्म के ज्ञान से लेकर सारनाथ तक और कुशीनगर तक और आज विश्व के अनेक देशों तक लोगों तक अपनाई जाती है और एक साइंटिफिक सोच डेवलप करती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो निराश होकर नहीं जा सकते हैं। यहाँ कोई मनोकामना पूरी होने का ऐसा हमेशा वादा नहीं किया जाता है। यहाँ हम अपने आप को मन से मजबूत करते हैं। अपना दीपक स्वयं बनिए, अपने को जानकार बनाइए। बुद्ध हम, धम्म हम, संघ हम, यानी तीनों शब्दों की अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यानी बुद्धम भी हम है, संघम भी हम है और धम्मम भी हम है। इसीलिए आपको किसी और से उम्मीद नहीं करनी है तो सिर्फ खुद से। बुद्ध ने कहा और बुद्ध के बाद तथागत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी चीज़ को भारतीय संविधान में दिया और भारतीय संविधान और बुद्ध और उनका धम्म लिखकर एशिया के भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। तो हम तथागत गौतम बुद्ध के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करते हैं कि उन्होंने बुद्ध धर्म को पुनः इस देश में स्थापित किया। नमो बुद्धाय, जय भीम।